हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आकाश खन्ना आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं स्किल्स बाय खन्ना में। और जैसा कि आप लोग मुझे काफ़ी टाइम से जान रहे हैं कि मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में क्लासेस देता हूँ ऑनलाइन। और अभी तक हम इसको बेसिक से इंटरमीडिएट सीरीज़ को पार कर चुके हैं, अब एडवांस सीरीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। तो आज का लेक्चर जो हम कंटिन्यू करेंगे अपने फार्मूला टैब पे, हम अपने फार्मूलाज पे हम जो डिस्कस कर रहे थे। मैं हाईली यूज़ फार्मूलाज के बारे में पहले डिस्कस कर दे रहा हूँ एक रिपोर्ट में जो हम यूज़ करते हैं, या हमें काउंटिंग, सम, एवरेज, स्टैटिस्टिकल, बेसिक स्टैटिस्टिकल फंक्शंस जो मैं बोल सकता हूँ कि हमें गणितीय विधि के वे सिद्धांत के वे फार्मूले जो हर जगह अप्लाई होंगे ही होंगे, और रियल वर्ल्ड में उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है या करते हैं हम, उस पे मैं हमेशा से डिस्कस कर रहा हूँ। और मैं कर भी चुका हूँ ऐसे फंक्शंस जो कि मिनिमम, मैक्सिमम, सम, न्यूमेरिकल काउंट जो है, काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, एवरेज। अभी मैं इफ्स पे नहीं गया हूँ, मैं इसको इंटरमीडिएट सीरीज़ में कवर करना चाह रहा था, तो मैं इसलिए इसको छोड़ चुका हूँ यहाँ पे। बट बेसिक जो फॉर्मूला, जर्नल फार्मूलाज, मैं कहूँगा कि आपको लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आप काम नहीं कर पाओगे। तो मैं पहले वो सिखा देता हूँ, और मैंने वो सिखाया है आपको। तो जैसा कि हम यहाँ तक तो कंप्लीट कर चुके थे, ऊपर तक के हिस्से को, तो अब हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर हमें एक सवाल दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, शुरू करने से पहले आप सभी से एक हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको हमारी इंस्टेंट अपडेट्स मिलती जाएं वीडियोस के रिगार्डिंग। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको भी पहले देखें सीक्वेंस में, ताकि आपको एक सीक्वेंस में समझने के बाद पता चलेगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, आप क्या पढ़ रहे हो और आप कहाँ तक पहुँचे हो। सेकंड बात ये है, अगर आपको लगता है हमारी वीडियो में दम है या हमारे पढ़ाने में दम है, तो मेरे बच्चे आप इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अपने डाउट्स को मुझे कहीं पर भी कैसे भी पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, एक सेपरेट ईमेल कर सकते हैं। इस फाइल को अगर आपको चाहिए तो भी आप ईमेल कर सकते हैं। ईमेल कहाँ करेंगे? skillsbykhanna@gmail.com पे। डेटा, ये डेटा है कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक का, मैं सिलेक्शन करता हूँ, ये डेटा है कुछ, ये ब्लैंक्स आ रहे हैं, मैंने सिलेक्ट कर लिए। और ये डेटा को पहले समझ लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन पे जाएंगे। ये डेटा से हम क्या कर सकते हैं, इस डेटा से, या ये डेटा क्या है। बेसिकली एक सेल्स रिपोर्ट है जिसमें सेल्स पर्सन का नाम दे रखा है, ये देखो, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। और एक क्वार्टर है, जनवरी, फरवरी, मार्च। जनवरी, फरवरी, मार्च। अब देखो, कोई बोलता जनवरी, फरवरी, मार्च। भैया हम तो हिंदी में पढ़ा रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च बोलेंगे हम इंग्लिश में तो नहीं पढ़ा रहे इस समय। यानी कि इस डेटा में 3 महीने की सेल का डेटा है कि भाई एक सेल्स पर्सन ने इस महीने कितना माल बेचा, अगले महीने कितना, और अगले महीने कितना माल बेचा। अगर मैं इसको दूसरी भाषा में कहूँ तो हर महीने की सेल्स को सेल्स पर्सन वाइज देखा गया है इस रिपोर्ट में। तभी ये बताया जा सकता है कि पीटर ने फरवरी में $7,048 की सेल की थी। और कोई कहे कि इसने, पीटर ने, क्वार्टर 1, जिसका मैं नाम दे रहा हूँ, इसने क्वार्टर 1 में कितना सेल किया था, तो भाई 3 महीने को तो जोड़ना ही पड़ेगा। इसीलिए हमें इसमें इक्वल करके सम लिखना होगा, टैब दबाकर उस रेंज को सिलेक्ट करना होगा जहाँ पे पीटर ने काम करके रिज़ल्ट दिया है इन टर्म्स ऑफ नंबर, जो कि ये हैं। जब आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे एंटर देना है। मैं नेक्स्ट में दोबारा करके दिखाता हूँ मैगी के लिए। मैगी ने जनवरी, फरवरी में और मार्च में, यानी कि जनवरी टू मार्च इसने कितना सेल किया, वो बराबर हो जाएगा मेरे Q1 के। इसका निकालने का बेटा एक ही तरीका है कि अगर मैं उसके पर मंथ की सेल्स को जोड़ दूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी बेटे। इक्वल करूँगा, सम लिखूँगा और डेटा को सिलेक्ट करता चलूँगा, और डेटा जब सिलेक्ट हो जाएगा तो मेरे फॉर्मूला के ब्रैकेट को मैं पूरा क्लोज करूँगा और एंटर दे दूँगा। मैंने हमेशा आपको बताया था, जब मैं एक दो बार ये प्रक्रिया कर लेता हूँ और मुझे रिपीट करनी है वो नीचे,
तो मैं उसको वहाँ से कॉपी करता हूँ और नीचे की तरफ ड्रैग करते हुए कंट्रोल वी कर देता हूँ। ठीक है मेरे बच्चे, कंट्रोल वी में जब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये बहुत सारी ऑप्शंस हैं, ये मैं शॉर्ट सीरीज़ में डिस्कस करूँगा कि कंट्रोल से हम किस तरह से अलग अलग तरह के पेस्ट कर सकते हैं और वो कैसे होता है। तो अभी के लिए आपको फॉर्मूला पेस्ट करना है, ठीक है। तो दो तरीके हैं, मैं आपको बता रहा हूँ इसने क्या किया। आप यहाँ से कंट्रोल सी करें, ठीक है, जहाँ तक आपको पेस्ट करना है वहाँ पे जाएं, राइट क्लिक दबाएं, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करें, तो ये टैब पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करें और उसके देखें यहाँ पे लिख के आ रहा है फॉर्मूला, लिख के आ रहा है फॉर्मूला। मैं फॉर्मूला पे क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, ये डेटा फिल हो जाएगा। डेटा फिल हो गया, कोई इशू वाली बात नहीं। मैं इसको डिलीट करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसको नीचे लेके आता हूँ और मैं राइट क्लिक करता हूँ, मैं FX पे क्लिक करता हूँ, ये आ गया। देखिए बच्चे, जब मैं ऐसे करता हूँ तो मेरा डॉलर का साइन हट जाता है। फिर मैं अगर मुझे डॉलर का साइन लाना है तो इस बार मैं राइट क्लिक करता हूँ, पेस्ट स्पेशल में जाता हूँ, इस बार मैं फॉर्मेट्स पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। देखिए मेरे बच्चे, तो इस तरह से जब फॉर्मेट्स और नंबर एक साथ लाने तो कंट्रोल वी कर लो, फॉर्मूला अपने आप नीचे आ जाएगा फॉर्मेट्स के साथ। सिर्फ फॉर्मूला कॉपी करना है तो ऐसे करेंगे, वैल्यूज़ करनी है तो ऐसे करेंगे। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, दोबारा से इस पर पेस्ट स्पेशल पे जाता हूँ, आपको ये टैब दिखा देता हूँ, ये पॉप आउट क्या कहता है। पेस्ट करो सारी वैल्यूज़ या फार्मूलाज या सिर्फ वैल्यू या फॉर्मेट या कमेंट, वैलिडेशन, ऑपरेशन, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्किप ब्लैंक्स, ट्रांसपोज, all using source theme, all except border, column width, formula and number formats, values and number formats, paste link। देखो पेस्ट लिंक तो हमें नहीं करना है फ़िलहाल में, ठीक है। मैं कंट्रोल एस करके इसको सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ, मैं इस रेंज को सिलेक्ट करता हूँ। जब मैं इस रेंज को सिलेक्ट करूँगा मेरे बच्चे, तो मैं चाहता हूँ इसमें एक बॉर्डर डल जाए। मैंने बॉर्डर डाल दिया, तो ये काफ़ी सूदिंग सा हो गया और मैं चाहता हूँ इसको मैं अभी के लिए कुछ थोड़ा, मैं यहाँ से नहीं, ये वैल्यू से लेके थोड़ा इसको सेपरेट कर दूँ, इसको ब्लैक ही रहने देता हूँ, इसको फिल कर लूँ और लाइट फिल येलो का कर ले दूँ ताकि थोड़ा कंट्रास्ट में वो मैच करे उससे। अब आपसे कोई पूछे कि भाई इन सेल्स पर्सन में से आप में ये बताएं मुझे कि इसमें से सबसे कम किसने सेल करी है, तो ये बताने के लिए सबसे कम तो भाई मिनिमम लगेगा ना, मिनिमम सेल्स कितने करी है। तो मिनिमम सेल्स करने के लिए आप लिखेंगे इक्वल मिन, एंटर करेंगे, टैब दबाएंगे और अब इस बार रेंजेस को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे कि जनवरी फरवरी मार्च की सारी डेटा सिलेक्ट हो जाए। जैसे ही डेटा सिलेक्ट हो जाएगी, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे आप और एंटर दबा देंगे। यानी इस डेटा सेट में जहाँ से पीटर से स्टार्ट हुआ और एलिज़ाबेथ पे ख़त्म हुआ, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने की जो सेल है उसमें सबसे कम जो सेल है वो एलिज़ाबेथ की है। देखो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि 869 जो है सबसे कम वैल्यू है इसमें, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। मुझे ये बताएं आप कि इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू किसने सेल करा है। तो मैं कौन सा एक ऐसा सेल्स पर्सन है जो कि इन तीनों महीनों में सबसे ज़्यादा सेल कर पाया है और किस महीने में कर पाया, ये अपने आप ही पता चल जाएगा हमें। मैंने मैक्स से सिलेक्ट किया, मैंने एक टैब दबाया, मैंने डेटा को सिलेक्ट किया और इसको मैं यहाँ तक ले गया और मैं इसको कीबोर्ड की मदद से शिफ्ट दबा के मैंने इस पर शिफ्ट 0 दबाया, तो मैंने क्या किया, ब्रैकेट क्लोज किया और मैंने एंटर मार दिया। यानी कि $8,460 जो वैल्यू है वो मार्च की वैल्यू है। कौन से पर्सन, सेल्स पर्सन की, हेलन की। हेलन सिम्पसन जो है मार्च में $8,460 की सेल करती है और ये जो सेल है अपने आप में तीनों महीनों में सबसे अधिक है जो कि यहाँ मुझे दिखाई दी जा रही है।
अब एक तो सही बात थी ये, मुझे अगर ये बताना होगा इस डेटा सेट में कितनी वैल्यूज़ हैं, तो मुझे बेटे काउंट लगाना होगा और मुझे उसी तरह से डेटा को सिलेक्ट करना होगा। और शिफ्ट से मैं ब्रैकेट क्लोज करके जब एंटर करूँगा तो मुझे यहाँ से 7 वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, तो 7 या 21 वैल्यू नज़र आ रही है। मैं यहाँ से एक्स दबा के इधर ही लिख लेता हूँ, काउंट लिख लेता हूँ, तो मेरे को समझ में आ जाता है कि इस पूरे डेटा सेट में 21 वैल्यूज़ थी। और बेटे मैं इस पे जाता हूँ और मैं एक शॉर्टकट ले रहा हूँ अभी के लिए, तो नेक्स्ट में बताऊँगा आपको क्या कर रहा हूँ मैं। और मैं इसमें ये कर दे रहा हूँ, मैं मिनिमम वैल्यू निकाल ले रहा हूँ, मैक्सिमम वैल्यू निकाल ले रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज डेटा सेट में कितनी है ये निकाल ले रहा हूँ बड़े प्यार से, और मैं इसका एवरेज भी निकाल लेता हूँ। मुझे ये तो पता चल जाए कि इस डेटा सेट का एवरेज कितना होता। मैं, अगर आप ध्यान से देखो, मैं Q1 को नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। मैं इस पे एंटर दिया और मुझे समझ में आता है कि अगर मुझे इसका एवरेज चाहिए, एवरेज वैल्यू चाहिए होता, एवरेज सेल वैल्यू, मैं इसको लिखता हूँ एवरेज सेल वैल्यू तीनों महीनों की, तो 4612 मेरी वैल्यू निकल के आती। अब मुझे क्या करना है बच्चे, मुझे इसी डेटा को सिलेक्ट करना है, यहाँ डेटा को ही सिलेक्ट करना है और मुझे अबव एवरेज वैल्यूज़ को चेक करना है। और ये वैल्यूज़ पे मैं एक कस्टम फॉर्मेट करता हूँ, फिल की तरफ बढ़ता हूँ, फिल इफ़ेक्ट्स में ग्रेडियंट डालता हूँ, ब्लू की जगह मैं इसमें ग्रीनिश कलर करके डायगनली डाउन को चुनता हूँ, ओके करता हूँ, मुझे इस तरह से नज़र आएगा और ओके करता हूँ। तो मैं इस डेटा को ये अब बता सकता हूँ कि एवरेज सेल से ऊपर कितने नंबर्स, कितनी वैल्यूज़ हैं और वो कौन कौन है। तो यहाँ से मैं दो चीज़ें पता लगा पा रहा हूँ। अगर आप अभी पहली बार अगर आप सीख रहे हैं तो आप सुनते रहें, 2 बार लेक्चर को देखें, 3 बार देखें। इस वैल्यू को देखकर मैं ये बता सकता हूँ कि हेलन और जियो, ये दो एक ऐसे सेल्स पर्सन हैं जिन्होंने, ये एक दो ऐसे सेल्स पर्सन हैं जिन्होंने टोटल एवरेज सेल वैल्यू से ऊपर अपने मटेरियल को सेल किया है, ठीक है। सबसे बेकार परफॉर्मेंस जो मुझे दिख रही है वो पीटर ग्राम की दिख रही है और एलिजाबेथ की दिख रही है। सबसे बेकार, बिल्कुल ही निहायती बेकार जिसने सेल्स करी है वो एलिजाबेथ दिख रही है। क्यों? क्योंकि इसका टोटल सेल्स वैल्यू ही 3511 है यूएसडी। तो बेटे यहाँ से एवरेज वैल्यू से ऊपर हमें दिख गए ये हैं, तो हमने क्वालिफाई करवा दिए। लोवेस्ट पे ये हैं, ये भी क्वालिफाई करा दिए। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर आपने नहीं देखे है मेरा लेक्चर, तो आप पीछे जाएं, प्लेलिस्ट में क्लिक करें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग सर्च करें, 3-4 लेक्चर अवेलेबल हैं फुल सीरीज़ में, और वहाँ से 1 बाय 1 उन लेक्चर्स को देखें ताकि आपको बेहतर समझ में आए मैं क्या बात कर रहा हूँ और आप कहाँ तक आपका स्केल पहुँचा है एक्सेल में। अब सवाल तो इतना नहीं था, अब सवाल ये है कि मैं इसको प्लस करता हूँ, मुझे जनवरी की सेल देखनी है तो मैं इक्वल करता हूँ, टोटल सेल देखनी है तो मैं इसको यहाँ से यहाँ सिलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर करता हूँ और यही फॉर्मूला कॉपी करके दोनों जगह डाल देता हूँ, कंट्रोल भी कर दिया। तो मुझे ये देखना है टोटल मंथली सेल या सेल्स। और जब मैं ये देख लेता हूँ मेरे बच्चे, तो मैं कंपेयर करूँगा, सम करूँगा यहाँ पर भी। इस बार मैं ये वाला सम करता हूँ, सपोज करो, तो ये वैल्यू निकल के आ रही है 96,861। मैंने इसको डिलीट किया, मैंने इक्वल किया, मैंने सम किया, मैं यहाँ से करता हूँ। तो मेरे बच्चे ये था कि आप कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, इस टाइप की रिपोर्ट्स में टोटल मंथली सेल्स जो है आपकी हमेशा सेम आएगी, चाहे आप रो से सम करो चाहे वो कॉलम से सम करो, आप इसमें कोई दो राय, कोई डाउट की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो दिस वे वी आइडेंटिफाई, इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं चीज़ों को एक डेटा सेट पे। और
आपको कोई कह दे कि आपका मंथली सेल क्या था, तो अगर आप, मैं आगे चार्ट्स के लेक्चर में बताऊंगा, ये जैन है, ये फेब है, ये मार्च है, और मैं इस डेटा सेट को सिलेक्ट करता हूँ, मैं क्विक एनालिसिस की हेल्प लेता हूँ और मैं यहाँ पे चार्ट्स पे जाकर एक लाइन चार्ट ड्रॉ कर देता हूँ। तो आपको ये समझ में आएगा ये कि भाई मेरा सेल्स जो है वो जनवरी से मार्च की तरफ जब गया है तो माई सेल्स वैल्यू जो है वो हमेशा इंक्रीज़ करी है। अभी मैं इतना बताने के बाद ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मुझे जो है ये पता चल रहा है कि मेरी जनवरी में इतनी सेल्स थी, फेब में इतनी सेल्स थी, मार्च में इतनी सेल्स थी। एडवांस एक्सेल डेटा चार्टिंग टेक्निक्स में हम ये जानेंगे कि डेटा के बाद हम इसको विजुअलाइजेशन में किस तरह से लेकर जाते हैं, और विजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है जिसको हम डेटा विजुअलाइजेशन का नाम देते हैं, और चार्टिंग टेक्निक्स क्या हैं और कौन सा चार्ट कहाँ बनेगा। क्योंकि ये सेल्स का चार्ट है तो मैंने लाइन चार्ट इस पे बनाने की कोशिश करी है और ये बताने की कोशिश करी है लाइन चार्ट के माध्यम से कि ये या तो ये सेल्स बढ़ रही होगी। देखो, हर दुकानदार, हर कंपनी, हर बिजनेसमैन, हर बंदा ये चाहता है कि मेरी मंथली सेल्स बढ़ती जाए ताकि मुझे ग्रोथ मिले। इस डेटा को देखकर एक और निष्कर्ष निकाला जा सकता है, वो ये भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस कंपनी की वैल्यू जो होगी वो मंथली बढ़ रही होगी तो लोग खुश होंगे। तो डेटा आपको बहुत कुछ बताता है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है और वो प्रैक्टिस से आता है। लेक्चर्स को सुनते रहें, 2 बार सुने, 3 बार सुने, एक बार खुद प्रैक्टिस कर लें। अगर आपको यही शीट मुझसे चाहिए, skillsbyKhanna@gmail.com पे अपना नाम लिखें और मुझे सब्जेक्ट में लिखें शीट रिक्वायर्ड। शीट रिक्वायर्ड कौन सी, आप मुझे प्लेलिस्ट का नाम लिख सकते हैं, या शीट रिक्वायर्ड ये वाला लेक्चर देखा था आपने, या कुछ भी आप शीट रिक्वायर्ड कर दीजिए। तो मैं आपको जितनी भी सारी मेरे पास शीट्स अवेलेबल होंगी मेरे कोर्सेज़ की, जिसके कॉपीराइट्स मेरे पास होंगे, जो कि मेरे कॉपीराइट्स उस पे हैं, मैं आपको दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेरे बच्चे, इस एग्जाम्पल से आप एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उस कॉन्सेप्ट में आप फुली डीप अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि हाँ, नंबर पढ़ के आपको कंपेयर करना बड़ा मुश्किल है, पर चीज़ें जब आसान लगने लगेंगी जब आप इसको इस तरह से करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये क्लास में समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं आकाश खन्ना आपसे इस लेक्चर में अलविदा लेता हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने लाइक किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड किया होगा चैनल की वीडियोस को। अब आप सभी से अलविदा चाहता हूँ। जय हिंद।